नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल जो ऐसा लगता है पंजाब में बस गए हैं, अब वो पंजाब की सियासत कर रहे हैं। एक तरह से बैक सीट पर बैठकर कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट में वो नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि उन्हें पता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते पंजाब के। हालांकि तमन्ना उनकी 2017 से ही है और दिल्ली का चुनाव हारने के बाद तो अरविंद केजरीवाल ने हर घोड़े दौड़ा लिए, हर कोशिश कर ली, लेकिन हर तरफ से जवाब एक आया कि अगर ऐसा कुछ किया तो पार्टी खत्म हो जाएगी पंजाब में। तो अब अरविंद केजरीवाल बैक सीट से ड्राइविंग कर रहे हैं पंजाब की सरकार की। और अरविंद केजरीवाल जो लंबे समय से गायब थे, दिल्ली वाले अभी भी ढूंढ रहे हैं, केजरीवाल जी आप कहां हैं, केजरीवाल जी आप कहां हैं, आप नजर नहीं आ रहे हैं, अरे कभी तो दिख जाइए, आपको तो हम रोज देखते थे, अब आप कहां गायब हो गए। दरअसल वो अरविंद केजरीवाल पंजाब में नजर आ गए। विपश्यना की उन्होंने, विपश्यना करने पंजाब गए और उसके बाद पंजाब में ही अवतरित हुए। सबसे पहले वो अवतरित हुए, उन्होंने पंजाब में बीजेपी की एक नेता है, सीनियर लीडर है, उनसे मुलाकात की, उसकी तस्वीरें जारी की। और अब अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से कैमरे के सामने, माइक के सामने नजर आए, अपनी उसी झूठी बातों को, गोलमोल बातों को करते हुए। और वही आपको तस्वीर लगेगी, वही बात लगेगी जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में झूठ का पुलिंदा चलाते थे, वही वो चला रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं उससे साफ है कि वो खुद बता रहे हैं कि पिछले 3 साल में, 2022 में पंजाब में चुनाव हुए मार्च में, और अब 3 साल हो गए, पिछले 3 साल में पंजाब सरकार ने कोई काम नहीं किया। और जब दिल्ली चुनाव हार गई आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए, तो आम आदमी पार्टी की आंख खुली। और किस तरह से अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि पंजाब में जो भी काम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पिछले 20 दिन में हुआ है। इसकी 2 वजह, एक तो दिल्ली का चुनाव हार गए अरविंद केजरीवाल, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए भगवंत मान ने कोई काम नहीं किया है, मान साहब तो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री थे, देखिए 3 साल तक ये नकारा रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया और अब मैं एक्टिव हुआ हूं पंजाब में, तो देखिए किस तरह से पंजाब में काम होना शुरू हुआ है। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, पहले अरविंद केजरीवाल की बातें आपको बताती हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 20-25 दिनों में नशे के खिलाफ अभियान पंजाब में चलाया गया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान 20-25 दिन में चलाया गया है। और कह रहे हैं कि लोग हमसे कह रहे हैं कि इस तरह का अभियान तो हमने पहले कभी नहीं देखा, 20 दिन में तो पंजाब के अंदर चमत्कार हो रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, नशे के खिलाफ कई कदम उठाए जा रहे हैं। अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी आप इस बात का जवाब भी दे दीजिए कि 3 साल से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 3 साल से क्या आप सो रहे थे? पंजाब में जब आपकी सरकार आई तो इसी वादे पर आई थी, आपके झूठ जो फ्री के वादे थे उनके अलावा इस पर आई थी कि यहां से आप नशे का कारोबार खत्म करेंगे। लेकिन 3 साल तक आप लोग सोते रहे। और यकीन मानिए अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव नहीं हारते, आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार से बाहर नहीं होती, तो अभी भी पंजाब में काम शुरू नहीं हुआ होता। पंजाब में काम शुरू होने की वजह सबसे बड़ी यही है कि अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में सरकार साफ हुई, अगर पंजाब में हो गई तो फिर पैसा कहां से आएगा पार्टी को चलाने के लिए, क्योंकि सरकार नहीं तो पैसा नहीं, और पैसा नहीं तो पार्टी नहीं, कहां से चलाएंगे? क्योंकि उनके पास कोई कार्यकर्ता ऐसे नहीं है जो बिना पैसों के काम करे, उनके कार्यकर्ता भी सैलरी बेस्ड कार्यकर्ता हैं। तो जिस दिन पैसे का आवागमन खत्म, उस दिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ये बता रहे हैं कि 20 दिन में हुआ क्या। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में भी नशे का खुलेआम कारोबार होता था। तो अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में नशे का कारोबार होता था, 10 साल आप सरकार में रहे, आप 9.5 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आपने दिल्ली में नशे को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। आपने दिल्ली वालों को नशे में झोंके रखा, दिल्ली में अब गली गली में नशा मिलने लगा। और ये बात सोचिए कितने बेशर्म है अरविंद केजरीवाल की, खुद ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली में नशा खुलेआम मिलता है, पंजाब में मिलता है। तो दिल्ली में 10 साल में आपने किया क्या इस नशे के लिए? कुछ नहीं किया। आपने दिल्ली में कोई काम नहीं किया और आपको लग रहा है पंजाब के लोग आपके इस झूठ पर भरोसा कर लेंगे। अरविंद केजरीवाल को योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी याद आ गया। उसी बुलडोजर के जरिए वो तस्करों का सफाया कर रहे हैं। कह रहे हैं तस्करों के जो घर हैं उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके व्यापार को, जो तस्करी का व्यापार है उसको खत्म किया जा रहा है, उनको उनकी जगह दिखाई जा रही है, उनको जेलों में डाला जा रहा है।
अरविंद केजरीवाल जी यही बुलडोजर जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चलाते हैं तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। आप जैसे और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पेट में दर्द होने लगता है, वो चिल्लाने लगते हैं बुलडोजर बुलडोजर। लेकिन जब आप बुलडोजर खुद चलाएं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। ये दोहरी मानसिकता से बाहर निकलिए, सही को सही और गलत को गलत कहिए, क्योंकि जनता सब समझती है। लेकिन आप ये सच नहीं बोल सकते। अरविंद केजरीवाल की बात आप सुनिए, वो बता रहे हैं किस तरह से ड्रग पाकिस्तान से पंजाब आती है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रग्स जो हैं वो पंजाब में फेंके जाते हैं और यहाँ पर जो पैकेट गिरते हैं उन्हें जो लोकल तस्कर हैं, जो उनके तस्कर हैं, वो उठा के ले जाते हैं और वो बांटते हैं लोगों के बीच। और इस बात की हमें पूरी जानकारी है, हमने एंटी ड्रोन खरीदे हैं, साथ ही साथ 5,000 जो होम गार्ड के जवान हैं उनकी तैनाती भी हम बॉर्डर में करेंगे बीएसएफ के साथ। अब ये सुन के तो आपको हंसी आ रही होगी, बीएसएफ के साथ कैसे आप तय कर सकते हो? और कोई राज्य सरकार कैसे तय कर सकती है कि बॉर्डर पर किसकी तैनाती होगी और होम गार्ड की तैनाती बॉर्डर पर? ये समझिए ये वही तरीके का कहा है हाल है जो इन्होंने दिल्ली में किया था, जिस तरह से इन्होंने बस मार्शल्स को तैनात किया था सिर्फ और सिर्फ अपने वॉलंटियर्स को पैसे देने के लिए। वही ये तरीका है। 5,000 होमगार्ड सोचिए, कह रहे हैं उनको बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। यानी अब अरविंद केजरीवाल बॉर्डर पर होमगार्ड्स को तैनात करेंगे बीएसएफ के साथ। मतलब मजाक करते हैं, लोगों को बेवकूफ समझते हैं ये। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसी ही बात करते हैं, कह रहे हैं कि जो एक्सटॉर्शन चल रहा था, जो गैंगस्टर के खिलाफ युद्ध चल रहा है, वो हम अब तेज करेंगे और इसमें हम गैंगस्टर्स को जेल के अंदर डालेंगे। अगर एक्सटॉर्शन की कॉल आपको आती है तो आप हमें बताएं, हम उस पर काम करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस है इसके खिलाफ। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल कह गए कि देखिए 2 ही राज्य हैं, दिल्ली और पंजाब, जहां पर बिजली फ्री है। वो दिल्ली का जिक्र कर गए, भूल गए कि भाई अब आपकी सरकार नहीं है। लेकिन क्या करें, अरविंद केजरीवाल अभी उससे बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। कम से कम वो सामने तो आए। विपश्यना के बाद लगता है उनके मन में कुछ शक्ति आई है, कुछ ताकत आई है, तभी वो लोगों का सामना कर पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि खजाना खाली नहीं है, हमारे खजाने में बहुत पैसा है। कह रहे हैं कि जो इधर उधर पैसा खर्च होता था, जो भ्रष्टाचार होता था, जो ड्रग्स पेडलिंग में शामिल थे, जो ड्रग्स के कारोबार में अकाली और कांग्रेस के लोग शामिल थे, हमारे लोग नहीं हैं, इसीलिए हम कड़ी कार्रवाई कर पा रहे हैं। लेकिन खजाना कह रहे हैं हमारा खाली नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है। लेकिन पंजाब की हालत क्या है? पंजाब राजस्व के घाटे पे है, पंजाब की हालत खराब हो चुकी है। पंजाब में अब ये स्थिति है कि जो वादे किए थे वो वादे निभा नहीं पा रहे हैं भगवंत मान। अरविंद केजरीवाल को पहले भगवंत मान से पूछना चाहिए कि अगर आपके पास इतना पैसा है, अगर आपके पास फंड है, तो 3 साल हो गए जो महिलाओं से वादा किया था 1,000 रुपए देने का, और 2024 के चुनाव में के दौरान लोकसभा के तो कहा था 1100 कर देंगे, वो पैसा अभी तक क्यों पंजाब की महिलाओं को नहीं मिला है? आपके पास तो सरप्लस है ना रेवेन्यू, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं, ये आप बताइए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये नहीं बताएंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नशे के धंधे में कांग्रेस, अकाली, ये सब पार्टियां शामिल थी, बड़े बड़े इनके नेता शामिल हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा और आने वाले दिनों में कई बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यही बात अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा, दिल्ली में भी कहते थे। शीला दीक्षित चोर, लालू यादव चोर, कलमाड़ी चोर, राहुल गांधी चोर, शरद पवार चोर, उमर अब्दुल्ला चोर, हम इन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आखिर में क्या हुआ? कुछ नहीं किया। वही बेवकूफ वो पंजाब के लोगों को बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब इस तरह का काम होगा। साथ ही वो संजीव अरोड़ा की कैंपेनिंग कर रहे थे यहाँ लुधियाना में। आपको पता होगा संजीव अरोड़ा जो राज्यसभा के सांसद हैं, जिनके घर में इस वक्त दिल्ली में अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं, उनको जो लुधियाना सीट में उपचुनाव होना है वहां से अरविंद केजरीवाल ने टिकट दिया है, आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। तो कहा क्या, सोचिए कितने खुलेआम ये बता रहे हैं कि दूसरी पार्टी के विधायक को हम फंड ही नहीं देंगे काम करने के लिए। कह रहे हैं कि संजीव अरोड़ा देखिए यहां पर चुनाव होने से पहले, चुनाव जीतने से पहले ही काम कर रहे हैं, अस्पतालों को ठीक करवा दिया उन्होंने। और वो तो एक झूठ और खोला दिल्ली का, उसका जिक्र बाद में करूंगी, पहले संजीव अरोड़ा की ये बात कर लेती हूं। अगर संजीव अरोड़ा चुनाव जीते तो पूरा ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो जगमगा जाएगा। लेकिन अगर आपने अकाली या कांग्रेस या बीजेपी के किसी व्यक्ति को जिताया तो वो तो काम नहीं कर पाएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दूसरी सरकार के विधायक किस तरीके से काम करेंगे? वो काम ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि जो 22 विधायक चुने गए हैं दिल्ली में, वो काम नहीं कर पाएंगे अपनी विधानसभा क्षेत्र में। ये आप समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल ये बता रहे हैं कि अगर दूसरी पार्टी का विधायक होगा तो वहां पर जो सरकार है उस राज्य की, वो काम नहीं करने देगी उसको, वो काम नहीं कर पाएगा, उसको चुनना बेकार है। तो दिल्ली वालों, ये खबर आपके लिए है। जो 22 विधायक आपने चुने हैं ना अरविंद केजरीवाल के, वो कोई काम नहीं करने वाले अपने इलाके में, क्योंकि ये रोएंगे, ये यही बात कहेंगे कि भाई हमें तो काम नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि ये खुद काम नहीं करने देते हैं, खुद काम नहीं करने देंगे। ये अरविंद केजरीवाल ने अपने मुंह से मान लिया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। इनके झूठ की पोल ये खुद ही खोलते हैं। कह रहे हैं पंजाब में हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये नहीं बता पा रहे कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक, जिसमें वो कहते थे कि दिल्ली के अस्पतालों में 1 रुपए से लेकर कितने का भी इलाज हो फ्री होता है। दूसरी कहानी वो सुना रहे हैं संजीव अरोड़ा की ही, कि एक बच्चे को 18 करोड़ के एक इंजेक्शन की जरूरत थी, संजीव अरोड़ा ने 2 करोड़ रुपए दिए, इसके अलावा बाकी पैसे चंदे से इकट्ठा किया। दिल्ली का वो बच्चा था, दिल्ली में आके उन्होंने, संजीव अरोड़ा ने काम किया। पंजाब की घटना मैं आपको नहीं बता रही हूं। तो सवाल ये है कि जो आम आदमी पार्टी चिल्लाती थी कि यहां पर 1 रुपए से लेके कितना भी 10 करोड़ 20 करोड़ सबका इलाज फ्री है, उनको फिर ये इस बच्चे को इंजेक्शन लगवाने के लिए आखिर चंदा क्यों लेना पड़ा? चंदे की क्या जरूरत पड़ी? आपका तो वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम है दिल्ली में था, तो उस हेल्थ सिस्टम से आपने क्यों इस बच्चे को मदद नहीं दिलवाई? क्यों जरूरत पड़ी आपको चंदा इकट्ठा करने की? जब कोई आदमी झूठ बोलता है ना, तो अपने पोल खुद खोलता है। अरविंद केजरीवाल सेम वही काम कर रहे हैं। वो खुद से खुद के पोल खोल रहे हैं, खुद ही खुद की सच्चाई बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से ड्रग्स मिलता है, वो बता रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से जो हमारे विधायक चुने गए वो कोई काम नहीं करेंगे, वो बता रहे हैं कि दिल्ली का जो स्वास्थ्य मॉडल है वो किस तरह से बकवास है, वो बता रहे हैं कि भाई 3 साल से हमने कोई काम नहीं किया पंजाब में, 20 दिन से हम सिर्फ काम कर रहे हैं क्योंकि हम दिल्ली हार गए हैं। आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल की इस राजनीति पर और अरविंद केजरीवाल के अवतरण पर, जो वो निकल के आए और अब पंजाब के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? आपको क्या लगता है, उन्हें दिल्ली आना चाहिए, दिल्ली के लोगों का सामना करना चाहिए और दिल्ली के लोगों को बताना चाहिए कि सर जी आखिर आप दिल्ली में क्यों नहीं टिक रहे, कि आपने पंजाब का टिकट कटवा लिया है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।